हमारा टॉपिक क्या छो? सर्वनाम। सर्वनाम। समझ गया? सर्वनाम समझ गया। सर्वनाम में हम मेनली देखेंगे कि संज्ञा पढ़े हैं ना, जो संज्ञा पढ़े हैं, किसी भी नाम को हम की कह रही है? संज्ञा कह रहे हैं। किसी भी नाम को की कह रही है? संज्ञा। नाम इक्वल टू संज्ञा ना। अब यहाँ समझो, अगर हमको कोई चीज मान लो किसी चीज का परिभाषा लिखना या किसी के बारे में परिभाषा, मान लो कोई निबंध लिखा है, जैसे हम लिख रहे परवीन के बारे में लिखिए, जैसे हम जैसे लिखिए परवीन एक लड़का है, परवीन खाना खाता है, खाने में खाए और कुछ खाए, खाना खाता है, परवीन स्कूल जाता है, परवीन खेलता है। समझ गया? जैसे हमें 4 वाक्य लिख लिए, ये परवीन से रिलेटेड लिखे, किससे रिलेटेड लिख लिया? परवीन से रिलेटेड लिख लिए। अब मान लो ये परवीन से रिलेटेड जो लिख लिए है ना, इसमें देखो परवीन हर जगह कथी संज्ञा, लेकिन एगो देखिए, अगर हर जगह परवीन से देखे हम थोड़ा खराब लगता, समझ गए? तो इसको अब परवीन की जगह कोई एक वर्ड दे, वर्ड। अब यानी कि देखो सर्वनाम का जो डिफिनेशन है बहुत ईजी है। संज्ञा के बदले में, किसके बदले में? संज्ञा के बदले में जो शब्द बैठेगा यानी उपयोग हम करेंगे, यानी प्रयोग करेंगे, उसी शब्द को की बोलवे? सर्वनाम। संज्ञा के बदले में जो है, याद रखे। अब संज्ञा अगर हम सर्वनाम से, अब हम संज्ञा एक जगह परवीन एक लड़का है, और बाद हम परवीन की जगह हम लिख दे वाह, की लिख दे वह खाना खाता है, डाइटे सेंस देते केकरा पर? परवीन पर। यहाँ पर भी वह स्कूल जाता है, वह खेलता है। यानी कि सर्वनाम एकदम सीधा साधा नॉर्मल है। हम संज्ञा के बारे में समझ ले, किसी भी नाम को की कहे छे? संज्ञा। अब संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है, उस शब्द को हम की बोलवे? सर्वनाम बोले। तो डिफिनेशन में भी लिखा हुआ है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम की कहे छिए? सर्वनाम। अब टोटल जो सर्वनाम की संख्या क्या हो, टोटल सर्वनाम देखल जाए 11 सर्वनाम हो। क्या सर्वनाम होता है? 11 गो। समझे? पूछेगा हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 11 गो है। हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 11 गो है हिंदी में, याद रखो। छुच्छे में सर्वनाम पूछे तो उसमें 11 प्रकार नहीं देंगे, तो 6 प्रकार के देंगे। क्या प्रकार के देंगे? समझो। अगर डायरेक्ट पूछे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो की बोलवे? 11। मतलब छुच्छे पूछेगा तो 6 गो। लेकिन हिंदी में सर्वनाम क्या प्रकार का हो, या क्या भेद हो, क्या? 11। समझो। अब जे प्रयोग होले ना, जैसे परवीन की जगह वह, परवीन जगह वह, जैसे परवीन अपने बारे में लिखते यहाँ मैं का भी यूज कर सकली है। तो समझो हिंदी में कौन कौन 11 हो सर्वनाम। तो पहला देखो है मैं, लिखा हुआ, ये पूछता है, इस बार में पूछा था हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। समझ गया? देखिए ऐसे रहेगा, वहां 6 ऑप्शन में नहीं रहता है, ऑप्शन में 6 तरह की करेगा नहीं रहेगा। समझ गया? देखो मैं, ये भी सर्वनाम छो। तू, आप, यह, वह, सो, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये टोटल हिंदी में सर्वनाम क्या हुआ है? 11 गो। देखो हिंदी वर्ड जोड़ेगा, हिंदी शब्द जोड़ता है। पूछेगा हिंदी में कितने सर्वनाम है, तो क्या बोलवे? 11। यही सर्वनाम। या तो देखो हम मैं का यूज, जैसे हम अपना बारे में बोलवे तो हमेशा बोले पंकज पढ़ाता है, पंकज ही करता है, नहीं से नहीं बोलेंगे, थोड़ा खराब भी लगता है। देखा बोले हम तो पंकज जगह की बोलवे? मैं। अब जैसे अपना परिचय लिखबे हैं, की लिखबे? जैसे सनिया लिखते हैं,
सन्नी, सन्नी, मेरा नाम सन्नी कुमार है, मेरे पापा का नाम, अब देखिए सफेद लिखे, सन्नी का पापा का नाम फलना है, सन्नी के माता का नाम फलना है, फिर सन्नी का घर यहाँ है। तो हर जगह सन्नी की जगह मेरा वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। या देखो जो संज्ञा, क्योंकि सन्नी अब क्यों कथी होले, संज्ञा होले, तो संज्ञा के बदले में जो वर्ड आई थे उसको क्या बोले छिए, सर्वनाम। सीधा सीधी समझा के संज्ञा के बदले में जो वर्ड आएगा, जो शब्द का उपयोग करेंगे उस शब्द को की बोलेंगे, संज्ञा, सर्वनाम। अभी जो सर्वनाम टोटल क्या हुआ है, 11 गो सर्वनाम क्या हुआ है, 11 गो, समझ ले। अब इसके जगह पर हम कर देंगे, तो जैसे आप क्वेश्चन में कहते हो कि बताओ वह खाना खाता, तो क्वेश्चन में कहते हो इस वर्ड में बताओ सर्वनाम कौन सा, वह, ये सब सर्वनाम है। अगर इस सब वर्ड में कुछ आएगा तो इस सब में नाम आए, नाम के बदले में, नाम के बदले। जैसे एक लड़का चोर है, तो अब एक लड़का कौन छे पता नहीं, तो कोई लड़का चोर, लड़का हम जाने छे सर्व कथी छे, संज्ञा छे, लड़का जाति बदल संज्ञा है, तो संज्ञा के जगह हम कोई का वर्ड कर दिलिए, तो कोई क्या भे गए, सर्वनाम। तो ई भे गए, ई कथी भे गया, सर्वनाम। टोटल क्या हुआ है, 11। तोरा ये नहीं पूछेगा बताए निम्न में से 4 गो ऑप्शन दे देगा, कौन हिंदी में 4 गो सर्वनाम, ऑप्शन कौन सर्वनाम, ऐसे नहीं पूछता। ये नंबरिंग करके नहीं से पूछता, डायरेक्ट पूछेगा हिंदी में क्या सर्वनाम, डिफिनेशन पूछता है, लिख देगा कि हिंदी में संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, उड़िया। तो मारभी कथी, मारभी सर्वनाम। एग्जाम्पल के लिए सोचे नहीं पड़े, 11 गो दिखाया ना, कोनो 4-5 गो लिख देवे, वह, यह, मैं, तू, जो, सो, कोई, कुछ, इस सब में कुछ भी लिख दो, वो कथी भे गए, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कि हो जाएगा उसका अब एग्जाम्पल। अब समझो सर्वनाम प्रकार क्या हुए, हिंदी में पूछेगा तब देखो 6 प्रकार हुए, क्या प्रकार हुए है, 6। यहीं पर समझो विशेषण के भी बारे में, विशेषण ऐसे विशेषता बताता है, तो विशेषण में कभी कभी कंफ्यूज हो जाएगा, सर्वनाम 6 हो, विशेषण क्या हो, तो कभी कंफ्यूज 6 इसमें 4 उसमें कभी कभी मार देते। याद है किसी के अंदर गुण कम रहता है, किसी के अंदर गुण की हो कम, अगर अच्छाई के गुण के बाद किसी में भी अंदर, हमारे या तुम्हारे हर के अंदर गुण की होता है, तने मने कम होता है। तो याद है विशेषण क्या प्रकार हो, 4 प्रकार का, सर्वनाम 6 प्रकार के, सर्वनाम क्या प्रकार का, 6 प्रकार के, अब विशेषण 4। देखो प्रकार पूछता है बार बार, कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद है, भेद या प्रकार दोनों एक ही नाम से। समझो 6 प्रकार के कथी हो, सर्वनाम। पहला देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा देखो निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, संबंध यानी रिलेशन को बताएगा ना, इसमें कोई चीज निश्चित चीज को बताएगा, निश्चित अनिश्चित माने जिसको काउंटिंग, जिसको पता ही नहीं क्या पूछेगा, अनिश्चित। संबंध को, इसमें 5 नंबर प्रश्न को बताएगा, प्रश्न पूछे के लिए प्रश्नवाचक, जैसे तुम कौन हो, तो कौन कौन सा वर्ड हो गए, प्रश्नवाचक है। तुम क्या खा रहे हो, तो क्या वर्ड उसमें कथी हो गए, पहले तो हमको पता करना है सर्वनाम कौन है, अगर बाद में ये सब खोजे है ना, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा देखे निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम प्राइवेसी को शो करता है, समझ गया, प्राइवेसी मैंने अपनापन का शो करता है। अब ये सर्वनाम 6 प्रकार के, देखिए ओवरऑल देखिए नॉर्मल, समझ गया। डिफिनेशन याद करना क्यों जरूरी है, क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम का भेद नहीं, सर्वनाम का भेद नहीं है, ये नॉर्मली 6 को याद हो, समझ गया। देखिए ऐसा तू समझ रहा है कि किसी को भी तू समझा सकली, यानी तू सीख चुका है। या देख अगर तू पढ़ाई में किसी चीज को, कोई चीज को हम पढ़ाए या कोई भी तुमको बताया, तुम किसी चीज को अच्छे से समझा सकते हो, चाहे लैंग्वेज कैसा भी हो, शुरू में नहीं चाहे एक्सपर्ट बन जाएगा, लेकिन समझा सकता है, यानी तू समझ चुका, बिना कोई समझे हुए किसी को समझा नहीं सकता। और याद रखना तुमको जो चीज आता है वो किसी चीज को समझा सकता है, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि समझावे का भी एक कला हुआ है,
सामने वाला देख कर समझावे को ट्राई कर ले। कुछ कुछ ऐसा बच्चा है नॉर्मल भी पढ़ाता है तो टीचर समझ जाता है, और कुछ कुछ पति ऐसा होता है सोचा कतबो समझाओ कान में जू रेंगता है खचराता है। समझो, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक। देखो इसका जो हो चाहे प्रकार याद फोटो बने चाहे माइंड एकदम। पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चय, अनिश्चय, संबंध 4 घोले, प्रश्न 5 घोले, निज, निज का मतलब होता है प्राइवेसी, अपनापन का कोई चीज बोध करा है, समझ गया। तो निजवाचक सर्वनाम क्या, सर्वनाम क्या को देखो बोले कोशिश करो। पहला पुरुषवाचक, दूसरा, तीसरा अनिश्चय, चौथा, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा निजवाचक। चलो कॉपी में 2 बार लिखो, ना पीछा कुत्ता गिरिया चुप पर हुलकी नहीं मारेगा। अपना अपना लिखो। बोर्ड को हुलकी नहीं मारना। उठा दे, अब ना लिखो बुआ। फिर हाथ नहीं चल रहा खाली बगल बगल बोलता है तो पीछा मुंह टब टब आता है, यह पता चल गया कत दी। बहुत जगह तो खाली 10वें में देखे मिलता है व्याकरण। है अनुष्का बैग ऊपर रखी है ना कैसा फायदा कैसे और बैठ सामने बने ऊपर में रखे ना हो जाओ सामने। बैग ले ये बोटा नहीं यहाँ चारे तक बांध माथा। बैग लिख के याद करें वो डबल फायदा और ज्यादा कॉन्शियस रहता है हमारा दिमाग तो हमेशा है। एक बार में सुनाई नहीं दल गौर देखो। अब देखो नाम के आधार पे इसमें काम थोड़ा वर्ड में देखो इसमें जो भी लिखा हुआ है ना इसी के बारे में हम क्या करेंगे देखेंगे, इसी में से खोजें। जैसे माय देखो जिसमें स्त्री और पुरुष का बोध होता है उसमें की बोले चाहिए पुरुषवाचक सर्वनाम, समझ गया। जिसमें जैसे माय, जैसे माय माय कैसे सेंस देवे हमें या तो स्त्री हो या तो पुरुष हो तभी ना सेंस देंगे माई का यूज करवे। तू इसका भी यूज करवे तू तो तू या तो लड़का हो या तो लड़की हो। अब बकरी की जैक कहवे तो हाँ तो वहां पर भी सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आप इसका भी वर्ड वही करेंगे या यहाँ में भी सेंस यहाँ करें, इसमें निर्जीव आ सकता है लेकिन ये भी आ जाएगा उसमें। वह जो इसमें नहीं देखो कोई कोई किस में आ जाएगा बताओ, और निश्चयवाचक है। देखिए निश्चय में बहुत सारा आ जाए मैं भी आ जाएगा
मतलब ये नहीं छिके कि ये 11 छिके इमे 11 में अलग अलग बैठ जाएगा, नहीं, किसी चीज में दो दो गो बार में आ सकता है। वो तोरा सेंटेंस पर डिपेंड करेगा, वाक्य पे डिपेंड करेगा कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है। जिसे जिसमें अपनापन का बोध, निज बात है, जिसमें क्वेश्चन पूछल जाए, प्रश्नवाचक, जिसमें रिलेशन को बताए, जैसे जिस वाक्य में संबंध को बताएगा, किसी भी संबंध को बताएगा उसको बोलेंगे। और निश्चय, जिसमें कोई चीज घटना का पता ही नहीं चलेगा कि कत्ते संख्या में छिके, निश्चित है कि निश्चित नहीं, जिसमें निश्चित का बोध होगा उसमें क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक। और जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो उसको की बोलेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वही देखो, अब नॉर्मली हमको देखो नाम से ही काम को याद रखा कोशिश करल तो समझ गए। अब देखो पहला हमारा कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये कौन सा चिन्ह है, का दे रही है, खाली घर पर खाए पर ध्यान रहे हो, फिर मारो थोड़ा का चिन्ह याद नहीं रहता। देखो पहला लिखा है, जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले में आए उसे की बोल में, पुरुषवाचक। अब पुरुष का मतलब यहाँ नहीं कि सिर्फ पुरुष को सेंस देगा, स्त्री और पुरुष के नाम के बदले में जो आते उसको की बोलेंगे, पुरुष। जैसे यहाँ देखिए परवीन लड़का होले तो एक बदले में वह आइले कि नहीं होले, तो यहाँ पर देखिए वह वर्ड किसका, कौन सा संज्ञा का उपयोग होले, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो नाम पुरुष या स्त्री के बदले में जो सर्वनाम आता है उस सर्वनाम को हम की कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे में लिखा हो मैं, तुम, वह आदि। इसके अलावा भी और होगा, जैसे देखो पुरुषवाचक सर्वनाम क्वेश्चन पूछता है क्या प्रकार का होता है, जिसमें याद है स्त्री और किसका, पुरुष के नाम के बदले में जो सर्वनाम आएगा उसको की बोलेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है, 3 प्रकार। पहला होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अंग्रेजी में पढ़े फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तू हमारा सामने छे तो तोरा हम बोल रही, तू बह गेले मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, और हम मान ले किसी दूसरे के बारे में बोल रही है, किसी दूसरे के बारे में बोल रहे हैं तो वो कौन सा हो गया, अन्य पुरुष यानी थर्ड। फर्स्ट पर्सन माने की हो जाएगा, वहां अंग्रेजी में भी लिखा रहता है, समझ गया, दोनों को दोनों वर्ड। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सामने वाला जो सुन रहा है ओकरा की कहबे सेकंड, और जरा बारे में कहल जा रहा है ओकरा की कहबे थर्ड पर्सन। समझो पुरुष वाचक सर्वनाम 3 प्रकार। पहला उत्तम पुरुष जो बोल रहा है, मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, और अन्य पुरुष माने थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जा रहा है यानी बोलल जा रहा है ना। जैसे हम मान ले कि यह दोनों बतिया रहे खिस्सा एकदम से, हाँ बात चल रही नौकर बिया के बारे में, तो ये भाई गया ये बतिया रहा है इहो फिर बाद में बतियाएगा, तो हमेशा ही फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेंज होगा लेकिन थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते। और बाद बिहार थोड़े सचिनवा के भोज वाला बात करे, सचिनवा के बहन के बिहार के भोज अंगुशवा धैये कहा हम क्रिया खाए भोज खाई जेबे ने, चाहे गोरो पड़ल जाएगा तैयो जेबे रे, देख ले एरा कहे अटल बिहारी वाजपेयी नाम नहीं है लेकिन अटल रहेगा, लेकिन कते रह तो भोज के एक दिन पहले पता चल जेतो। देखिए जैसे मैं, हम, मुझे, जैसे हम अगर हम बोल रही है तो मैं का वर्ड करेंगे या मुझे का, या हम बहुत सारा लोग मिल के बोल रही है किसी के बारे में तो उसमें हम का उपयोग, तो मैं होले न तो मैं कौन सा शब्द भय गेले, मतलब सर्वनाम भय गेले फर्स्ट पर्सन। उत्तम पुरुष यानी जो बोल रहे ओकरा की बोलबे। अब कैसे उपयोग, जैसे मान रहे कि जैसे हम ही छी, हम बोल रहे किसी के सामने मतलब मैं फर्स्ट पर्सन, जैसे मैंने किसी के बारे में बोल रही है तो की हो जाएगा, ओकरा बोले तुम सेकेंड पर्सन, और जरा बारे में थर्ड पर्सन हो तो तीसरा आदमी यह वह ऐसे करके, तो तीसरा व्यक्ति के बारे में बोले वही लिखा है। मध्यम पुरुष जिससे बात कही जा रही हो माने सामने वाला में, तो जैसे तुम आप, तुम आप तू, तुम आप तू, सामने वाला यही तो वर्ड का उपयोग करते कि नहीं करते। और देखिए अन्य पुरुष वही गए यह वह ये वे, जैसे कहे चोर छे सामने वाला हैं, जैसे हम परवीन के बोल रही पंकजवा चोर,
अब वो मतलब नहीं हमारे, जैसे हम भाई के लिए यहाँ पर प्रथम पुरुष मतलब प्रथम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, ये भाई इसके बारे में सुन रहा हमारे सामने में, इसको बोल डालिए ईसा भाई के लिए सेकंड है, जिसके बारे में पंकजवा के बारे में बात हो रही है तो वो आके बोलवे थर्ड पर्सन हो जाए। तो समझो जे बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है सेकंड पर्सन, जरा बारे में कहल जा रहा है थर्ड पर्सन। जैसे हमें बोले छियो तो फर्स्ट पर्सन, आ श्री राम के बारे में बोले छी अड्डा पर पहुंचता है तो श्री राम भए गेलो थर्ड पर्सन, आ तोरा सबको सुनाई रहियन तो कथी भए गेले सेकंड पर्सन। अब पता नहीं अभी खुदो सुन रहा है तभी सेकंडो पर्सन का काम कर रहे हैं, थर्डो पर्सन का काम कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे लक्षण छोड़ दो। हमारा इतने ज्ञान दे रहो कुछ कही नहीं सकली, हम खाली बैठल न जाए कितना पूछा याद। अगला देखे निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए इस सारा चीज ने तोरा कैसे पता चलतो, सेंटेंस को पढ़ के, या तो सेंटेंस नहीं होगा डायरेक्ट मैं तू आप, समझ गया। तो जब ऑब्जेक्टिव देखबे ना तब पता अपने चल जाएगा, क्लियरलिटी आ जाए। तो बस समझो यहाँ पे इसमें, अब इसमें तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कुछ भी लिख सकता है, मैं तू आप यह वह जो सो नहीं होगा, या वे, देखिए वेयर भी होता है, ये हर भी होता है, लेकिन ये और वे इसमें जोड़ल नहीं गया, समझ गया। ये वे भी सर्वनाम है, वे लोग अच्छे हैं, वे लोग का मतलब बहुत सारा सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो वे भी किल वहां पर आ गया। निश्चयवाचक जिस सर्वनाम में निश्चित वस्तु या व्यक्ति का की हो बोध। अब जो डेफिनेशन जो बन रहा है नाम के आधार पर ही बन रहा है, किसके आधार पर बन रहा है ना, पहला भी डेफिनेशन नाम के आधार पर है, जिस सर्वनाम में पुरुष और मतलब पुरुष और महिला दोनों का की हो बोध हो, जिस सर्वनाम की बात कर रहे हैं, या तो पुरुष और महिला के बदले में जो सर्वनाम का प्रयोग कर ले तो पुरुषवाचक सर्वनाम बोलवे। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें किसी वस्तु और व्यक्ति का निश्चय का बोध हो या निश्चित का बोध हो, उसको क्या बोलवे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वही लिखा हुआ है देखो, जिस सर्वनाम में निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, वस्तु या व्यक्ति काहे लिए क्योंकि सर्वनाम है, तो सर्वनाम के बदले में सर्वनाम आता है ना। क्या देखें जैसे हम देखा लिखा हुआ यहाँ पे, जैसे हम लिखा था यह वह ये वे, जैसे एग्जांपल में देखे तो समझ भी कैसे एक सर्वनाम से, तो वहां सेंटेंस से दिया रहता है, किसके दिया रहता है सेंटेंस, नहीं तो हल्का फल्का पूछता है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम से अधिक पूछता है, या तो क्वेश्चन पूछता है प्रश्नवाचक, समझिए। जैसे दिल चुके रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, रोटी मत खाओ यहाँ कन्फर्म कह रहे रोटी की छे जलल छे, तो इसमें आप बताओ इसमें कौन हो जाए तो सर्वनाम, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, तो वह इसमें देखो कथी बह गलो निश्चय। देखो क्वेश्चन से ही पता चलतो तोरा के छिके निश्चय कर, यानी निश्चित कह रहे कंफर्मेशन दे रहे की छिके रोटी जलल छे, पूरा कंफर्मेशन हुआ कि नहीं, तो निश्चयवाचक सर्वनाम समझ गए। उसी में एक और एग्जांपल देल छिको, यह कुत्ता है कंफर्म कह रहे कुत्ता छे, वे खा रहे हैं कंफर्म कह रहा है खा रहे हैं, समझ गया। अब कह अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर जिस सर्वनाम में निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं होते, निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध, जैसे कौन क्या इस सब जगह कौन क्या ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे कौन क्या कितने, जैसे तुम कितने रसगुल्ले खाए, क्वेश्चन पूछ दिया ना, जब कोई चीज पूछा जाए तो हो गया इससे। जैसे उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, इसमें जो कुछ का वर्ड किया गया अनिश्चय, कुछ नहीं करें यानी कन्फर्मेशन नहीं है, पूरा कन्फर्मेशन नहीं है। अब अगला क्या वही क्या कौन हंस रहा है, कौन हंस रहा है, इसमें तो कौन हंस रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है ना, हाँ ये हो जाएगा, इसमें कौन हंस रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला या कितने अंगूर हैं, ये कितने अंगूर है, तो इसमें कितने वर्ड किसका हो जाएगा क्योंकि कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, क्या होगा अंगूर से कंफर्मेशन दे रहा है नहीं दे रहा। कौन भी यहाँ पर देखो सेंटेंस यहाँ कौन हंस रहा है, तो कौन हंस रहे कंफर्मेशन है नहीं, कंफर्मेशन है नहीं है, इसमें बोलती रहे या पोली हंस रहा है, शिवम हंस रहा है, कंफर्मेशन होते वो हंस रहा है ना, या बोले वाह हंस रहा है कंफर्मेशन, लेकिन कौन हंस रहा है पता नहीं है। जब किसी वर्ड में मतलब सेंटेंस में कंफर्मेशन नहीं दे रहे तो कौन सा सेंटेंस भेजे, तो मतलब कौन सा सर्वनाम भेजे तो अनिश्चय। अब उसमें देखेंगे उसमें सर्वनाम है कौन, अब थोड़ा सेंटेंस दे देगा कहेगा इसमें बताओ सर्वनाम, तो सर्वनाम खोजना इजी है, इससे पता कर सकते हैं सर्वनाम पता कर सकते हैं कि नहीं। अब पता कैसे पता करेंगे, जो सेंटेंस है
सेंटेंस को पढ़ो और समझो, पता करो कौन सा है। तो उसमें खोजेंगे तो कहेंगे अब देखो यह वह कौन, अब कौन, अब क्वेश्चन अब मान लो कौन है तरह ले, यहाँ पर क्वेश्चन मतलब यहाँ पर अनिश्चयवाचक कन्फर्म है, यही में तुम कौन हो, तुम कौन है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया, देख कौन है, बस सेंटेंस चेंज हुआ है, सर्वनाम भी चेंज की बह गए, तुम कौन हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन हो, तो यहाँ प्रश्नवाचक हो गया नहीं, कौन हंस रहे हैं, कन्फर्मेशन नहीं है कौन हंस रहे हैं, लेकिन हंस तो रहा है ना कोई नहीं कोई, तो जिसमें कन्फर्मेशन नहीं बताएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए याद बदलियो ना, तो हर नाम जगह के अनुसार चेंज हो जाए, तू कौन रिलेशन में पढ़े थे, बाप के सामने, माँ के सामने बेटा बेटी, भाई या बहन के सामने भाई बहन कहले है, दादा के सामने की कहलाएगा, पोता पोती कहलाएगा। इसी तरह मतलब तू एक आदमी बस जगह की हो रहा चेंज हो रहा है, सेम उसी तरह एक जो इसमें सर्वनाम है, हो सकता है वो डिपेंड किस पे करेगा, सेंटेंस पर डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। या तो अगर ऑप्शन में देता हूँ तो खोजे हम बहुत आसान भेजे, तो यहाँ पर ना ऐसा ऑप्शन देता भी नहीं जिसमें कंफ्यूजन हो, जिसमें कंफ्यूजन हो ऐसा तो ऑप्शन देगा भी नहीं, समझ गया। अगला कह रहा है संबंध वाचक, सीधी सी बात रिलेशन बताएगा दुओं के बीच में, जैसे कह रहा है जिस सर्वनाम में संबंध का डिफिनेशन इजी हो, डायरेक्ट नाम के आधार पर ही क्या बनेगा, काम करेगा, समझ। जिस सर्वनाम में किसका बोध हो, संबंध का बोध, इसमें पढ़ लिया जिसमें किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं हो, इसमें किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध हो, इसमें जिसमें जिस सर्वनाम में स्त्री और पुरुष का बोध हो ना, तो देखिए नाम के आधार पे ही काम को याद रखे कोशिश करो, और डिफिनेशन भी इसी टाइप का लिखा जाता। और हले बार एग्जांपल को समझ गया तो एक दो एग्जांपल काफी है, अभी अभी पूछता नहीं है लेकिन याद रखे के लिए काफी, समझ गया। अब देखो अगर याद रहता है, याद देखो इंसान भूलता है, ये बोलवे कि हमें अभी याद कर ले, भूल लंबा दिन तक याद रहेगा, कभी याद नहीं रहता, किसी को भी याद है, हमको भी याद है, लेकिन बशर्ते हम पढ़ा कह देते इतना जल्दी, क्योंकि समझे हुए, पढ़ाई का मतलब समझना ही होता है बुआ, अगर तू नहीं समझा तो पढ़ाई का कोई मतलब ही क्या करता है, नहीं निकलता है। जैसे चोमू एक देख दो, डीजे फीजे में ज्यादा ध्यान रहता है, अगर पार्टनर देखे पढ़ाई का नाम पर फरार, अरे वही कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, देखिए जैसे को तैसा रिलेशन बता रहा है कि नहीं बता, जैसा तैसा नहीं कहता, जैसे करनी वैसे भरने, तो रिलेशन को शो कर रहा है, संबंध को देखिए जैसा और तैसा दोनों का कौन सा सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक। और जगह जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखिए इसमें एक ही तरह का लगता, संबंध को शो कर रहा है, समझ गया। अब जैसा वैसा तो कथी हो गए, सर्वनाम भय गए, समझ गया। अगर निजवाचक, निजवाचक, निज का मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्न का मतलब हो क्वेश्चन पूछना है, जिस सर्वनाम में प्रश्न पूछे जाए उसको की बोलेंगे, प्रश्नवाचक। जैसे हम लिखा हुआ है कौन क्या किसने, यहाँ पर देखो कौन जाता है, कौन जाता है, पता चल रहा है के जा रहे, नहीं जा रहे, कते फर्क था 6 बजे टाइम पर, चलने रहे तो लिए किया तक, तू कल कहाँ रहे, भोरे भोरे छोड़ दे, नहीं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें क्वेश्चन पूछल जाए ओकरा की बोलबे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे हम देखो यहाँ देखो इसमें पता है, जैसे लिखा कौन जाता है, कौन जाता है, के जाए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे, के जा रहे हैं। यहाँ देखो तुम क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, तो क्या तुम खा रहे हो, तो क्वेश्चन क्या इसमें की बह गए, प्रश्न, क्या तुम खा रहे हैं, हाँ तो कभी हाँ नहीं, क्या वहां रहता है, क्या वहां रहता है, क्वेश्चन क्यों वहां रहे, ठीक है, तो क्या इसमें वर्ड की बह गए, प्रश्नवाचक। देखते देखो क्वेश्चन पूछेगा इसमें प्रश्नवाचक, अब इसमें ऑब्जेक्टिव बनाया तो बहुत ही क्लियर हो जाए, तो समझ गया। अगला जैसे निजवाचक, निजवाचक यानी प्राइवेसी को शो करेगा, अपनापन का शो करेगा, है अपनापन। देखो इसमें और इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, संबंध और इसमें, समझ गया। तो जिसमें लिखा हुआ जिस सर्वनाम में अपनेपन या निजीपन, अपनेपन या निजीपन बोध हो, अपनापन या निजीपन का बोध हो बोले चाहिए, जैसे कि अपना काम करो, अपना काम करो, अपना काम करो,
इसमें देखो अपना काम करो, अपना इसमें वर्ड की भाग लो निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम है। देखो इसमें अपना काम करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है? वही देखो, अपना भला, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। देखो तो इसमें छह इसी प्रकार के। तो पहले हम देखे ओवरऑल, देखिए इसमें जाने सर्वनाम पहले की पढ़ लिए, संज्ञा के बदले में जो शब्द आवे हम की बोले सर्वनाम बोले। इसमें हम जान लिए, जैसे संज्ञा परवीन एक लड़का है, तो इसको यहाँ पर परवीन की जगह हम वह का वर्ड का उपयोग करेंगे, तब पर भी सेंस किसको देगा? परवीन है। कहा कि परवीन के नाम के बदले क्या वर्ड का उपयोग किया? वह। भाई गलो सर्वनाम। अब हिंदी में टोटल क्या सर्वनाम होया? 11 गो। लेकिन सर्वनाम प्रकार क्या है? 100 प्रकार के। पहला देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्न और निजवाचक सर्वनाम। अब देखो पहला पढ़ ले पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होगा की बोलबे? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार हो चुके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे हम किसी को बोल रही है तो हम फर्स्ट पर्सन, जिसके बारे में जिसको सुन ना रही है यानी जरा कह रही है वो सेकंड पर्सन, जरा बारे में कह रही है थर्ड पर्सन। दूसरा रहे निश्चयवाचक, जिसमें किसी वस्तु के निश्चित का बोध हो, निश्चित का बोध हो, अगर कन्फर्मेशन ठीक है तो कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें किसी वस्तु व्यक्ति का निश्चित का बोध नहीं होगा, उसमें अनिश्चय। संबंधवाचक, जिसमें किसी जिस सर्वनाम में संबंध का बोध हो, रिलेशन का बोध होता है, उसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? संबंध। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें जिस सर्वनाम में कोई प्रश्न पूछा जाएगा यानी प्रश्न का बोध हो, उसको की बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जिसमें अपनेपन या निजीपन का बोध होगा की बोलबे? निजवा। अब इसका हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव कल, समझ गया।